नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको नए टॉपिक के साथ जो है दर्शन करवाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अच्छा टॉपिक माना जाता है, गरीबी बेरोजगारी। इसके पिछले वीडियो में हमने जो गरीबी को अच्छे से पढ़ा दिया है, एक दो वीडियो में छोटा छोटा करके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझा भी दिया था। इसके बाद चलिए देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी जो है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, बेरोजगारी। क्योंकि जब गरीबी पढ़े हैं तो बेरोजगारी भी पढ़ लीजिए कि बेरोजगारी भी, ये भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लड़के होंगे जो पढ़ लिख के अभी भी बेरोजगार ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत सी सुंदर लाइन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। ठीक, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। ध्यान दीजिएगा, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। ठीक, समझ रहे होंगे। मंजिलें मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक, तो आप कोशिश जरूर करिए। मंजिलें मिले या ना मिले तो जो है मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश जो है जरूर करिएगा। क्योंकि जो है मुकद्दर कभी भी बदल सकता है, बिना कोशिश किए मुकद्दर भी नहीं बदलता। तो इसीलिए कोशिश जो हमेशा जारी रखिएगा। चलिए बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक भी है। तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कि बेरोजगारी क्या है। जैसे इसका पहले डिफिनीशन जान लीजिए, परिभाषा क्या है। जैसे बेरोजगारी का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति है, हम हो गए या आप हो गए, मान लीजिए हम ही हैं, हम जो है रोजगार की खोज कर रहे हैं। ठीक, जैसे रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन काम पाने में अक्षम है। इधर उधर हम रोजगार की तलाश में हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो जो हम क्या कहलाएंगे, बेरोजगारी कहलाएंगे, काम नहीं मिल रहा है। तो यही बात है भारत में भी। जैसे जब व्यक्ति जो है रोजगार की खोज करता है लेकिन जो काम पाने में अक्षम रहता है, तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो है, इसके जो है आंकड़े प्रदर्शित करें। एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कार्यालय है एक, एनएसएसओ, या जो है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े यही जारी करता है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े यानी एसएसओ जारी करता है। ठीक, इसका जो भारत में कार्यालय देख लेते हैं। यह कारण पहले देख लें, बेरोजगारी का कारण क्या है भारत में। ठीक, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, पहला कारण तो यह हो गया। और दूसरा कारण यह है कि आर्थिक विकास जो है बहुत कम है, धीमा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है निम्न स्तर का है। और चौथा है कृषि को एक मौसमी पेशा के रूप में अपनाना, कि जो भारत में ज्यादातर लोग देखिए जो है मौसमी कृषि करते हैं। ठीक, तो यह जो गलत बात है। तो कृषि को मौसमी पेशा के रूप में अपनाना, यह भी मेन पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो है बेरोजगारी का कारण, जो है लघु एवं कुटीर उद्योग में जो है गिरावट आई है। लघु एवं गिरावट। और पांचवा पॉइंट है संयुक्त परिवार व्यवस्था, एक ही में सब लोग रह रहे हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह भी है, संयुक्त परिवार व्यवस्था। और छठवां जो है मेन पॉइंट है औद्योगिकरण की जो है वृद्धि, मतलब औद्योगिकरण का विकास दर जो बहुत कम है। तो औद्योगिकरण
औद्योगिकरण का धीमा विकास। ठीक, यह छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट यह है कि बचत एवं निवेश में कमी भी है। बचत में भी कमी है, निवेश में भी कमी है। भारत में बचत और निवेश में कमी है, दोनों में। ठीक, और आठवां पॉइंट है प्राकृतिक प्रकोप, मतलब कहीं बाढ़ आ गया, आपदा आ गई, यही सब जो है। बाढ़ आ गई तो किसान की सारी फसल ही चौपट। प्राकृतिक प्रकोप। और नौवां पॉइंट है जाति व्यवस्था भी है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह भी है, जाति व्यवस्था। जात पात में ये भी उलझे हैं, जाति व्यवस्था। उसके बाद 10वां पॉइंट है शिक्षा जो है, शिक्षा प्रणाली जो है अच्छी नहीं है, मतलब दोषपूर्ण शिक्षा है, दोषपूर्ण शिक्षा। उसके बाद 11वां है दोषपूर्ण योजना भी है, योजना भी सही नहीं है, तो दोषपूर्ण योजना। ठीक, यही सब है, बेरोजगारी का कारण यही सब है। और बेरोजगारी का प्रकार भी चलिए देख लेते हैं। ये तो कारण हो गया, अब चलिए देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें जो है पहला तो है पूर्ण बेरोजगारी। ठीक, पहला है पूर्ण बेरोजगारी। अब सवाल है उठता, पूर्ण बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक, पूर्ण बेरोजगारी का मतलब यह है जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए हम हो गए या आप हो गए, तो मान लीजिए आप हैं, तो आपके पास जो है एक वर्ष में कितने दिन है, 365 दिन। और 365 दिन में जो है 365 दिन से मतलब उससे भी कम का रोजगार हो, तो उसे वार्षिक स्तर पर पूर्ण बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक, जैसे एक वर्ष में 365 दिन से कम का जो है रोजगार हो, मतलब रोजगार 365 दिन नहीं हो, उससे कम का रोजगार हो, तो उसे हम वार्षिक स्तर पर जो है पूर्ण बेरोजगारी कहेंगे। ठीक, बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई काम है, उस काम में जो है जरूरत से ज्यादा लोग शामिल हैं, जरूरत से ज्यादा लोग उसी काम में लगे हुए हैं, तो उसे परछन बेरोजगारी बोलेंगे। इसका एक नाम और है छदम बेरोजगारी। छदम, परछन बेरोजगारी है छदम बेरोजगारी। ठीक, और चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई देश है और देश की जो उत्पादक संस्थाओं की जो है कम संख्या है। ठीक, जो उत्पादक संस्थाएं हैं उनकी जो है कम संख्या के कारण जो रोजगार के अवसर जो सीमित रह जाते हैं, उन्हें जो है जैसे एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगार हो जाता है, उसे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह जो बहुत पुरानी है। उसके बाद चलिए देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी चौथा पॉइंट है। चक्रीय बेरोजगारी में जैसे बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान आ जाता है, जैसे रोजगार की संख्या में होने वाला जो अल्पकालिक गिरावट के कारण जो है, और उत्पन्न बेरोजगारी यही है। उत्पादक संस्था कौन कौन से, जैसे बाजार हो गया, ये एक उत्पादन का सबसे बहुत मतलब बेरोजगारी दूर करने का बहुत बड़ा साधन है बाजार। तो जैसे बाजार परिवर्तन में जैसे गिरावट आ गया, रोजगार की संख्या में जो अल्पकालिक गिरावट आ गया, इसके फलस्वरूप जो है चक्रीय बेरोजगारी आ जाती है। तो यह जो अल्पकालिक होती है, चक्रीय बेरोजगारी जो है यह अल्पकालिक होती है, दीर्घकालिक नहीं होती। थोड़े समय के लिए आएगा, उसके बाद फिर निकल जाएगा, यूं आया यूं निकल गया। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम हो गए या आप हो गए, कोई भी हो,
वह जो है वर्तमान वेतन दर पर जो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब रोजगार तो उसे मिला है, ठीक, रोजगार मिल गया है, काम भी मिल गया है, वेतन भी फिक्स हो गया, लेकिन जो उसे वेतन दिया जा रहा है उस वेतन पर जो काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इसीलिए जो है उसे क्या कहलाता है, इसीलिए उसके जीवन में जो बेरोजगारी आ गई तो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। उसके बाद छठा पॉइंट है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, अब अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी में ऐसे हैं जैसे जो लोग जो है वेतन दर पर, जैसे उनका जो वेतन है वर्तमान में, ठीक, जो वर्तमान में वेतन है उस वेतन पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब तैयार हैं, लेकिन काम ना मिले, ठीक, तो मतलब वो काम करने के लिए तैयार ना हो, उसे वेतन अच्छा खासा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें काम भी मिल रहा है और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन जो है वो काम करने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? अच्छी बेरोजगारी कहलाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो वेतन उनको दिया जा रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक, भैया हमको इतना ही मिल रहा है, हम इतने में ही काम कर लेंगे, लेकिन जो है काम ना मिल रहा है, लेकिन काम ही नहीं उनको मिल रहा है वह काम जो मतलब चाहते हैं, तो यह जो है अनैच्छिक बेरोजगारी बोली जाएगी, ठीक। उसके बाद सातवां पॉइंट देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, अब मौसमी बेरोजगारी क्या, इसको भी देख लीजिए। यह जो है कृषि क्षेत्र में जो है ज़्यादातर पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में, ठीक, जैसे बुआई हो गया, जुताई हो गया, कटाई हो गया, इत्यादि के समय में रोजगार तो मिलता है, ठीक, उसके बाद जो है बुआई कटाई जुताई सब खत्म तो रोजगार खत्म। तो यह जो एक तरह से मौसमी होता है, बुआई आ गया, जुताई चल रहा है, कटाई चल रहा है, तो उस समय तो रोजगार मिल जाता है कृषि क्षेत्र में, लेकिन उस ये सब खत्म होने के बाद, मौसम चले जाने के बाद जो है यह भी जो चला जाता है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो वही है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, वही निहाद इसमें भी है, मौसमी बेरोजगारी में भी यह बदलता रहता है। तो यह हो गया बेरोजगारी के प्रकार, ठीक। अब जो है इसके बाद देखते हैं बेरोजगारी दूर करने के उपाय। जब गरीबी दूर करने के उपाय देखें तो बेरोजगारी भी दूर करने के उपाय देखिए, क्योंकि वीडियो सोच रहे काफ़ी लंबा ना हो, लेकिन जो है लंबा हो ही जाएगा। तो या बेरोजगारी दूर करने के उपाय नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या बेरोजगारी दूर करने के मुख्य बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। जैसे बेरोजगारी दूर करने के उपाय में वही है जो गरीबी दूर करने के उपाय में हमने बताया था, वही इसमें भी जनसंख्या को नियंत्रित करना, ठीक, उसके बाद शिक्षा को जो है रोजगार परक बनाना, रोजगार पूर्ण शिक्षा देना, यही सब है। और गांव में रोजगारोन्मुख नियोजन, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना और बहुफसली कार्यक्रम को लाना, यही सब जो है बेरोजगारी दूर करने के उपाय हैं। उत्पादन की गति में बहुत तेजी से वृद्धि करवाना, कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना, यही सब है। और इसके लिए जो है सरकार के द्वारा जो है बेरोजगारी दूर करने के जो है प्रमुख कार्यक्रम भी चलाए गए थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री, यही सब है, रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सब जो है सरकार के द्वारा जो है बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रम लाए गए थे। तो चलिए दोस्तों, ये सब इसमें वैसे कुछ है नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।